के कारण आषाढ़ी टोला और राम बचन टोला गंगा नदी में लुप्त हो चुके हैं। इस स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ लोग पानी में भर माथा यानी 3.5 फीट 4 फीट 5 फीट का बांस का जो है मचाल बनाकर उसमें ऊपर से पन्नी गिराकर अपने बाल बच्चों लोग के एकत्रित होकर रह रहे हैं। मैंने माचा बना के जो है तो लोग रह रहा है, और जिसमें पानी हो गया है तो उस जगह भी जो है तो मैंने माचा को जो बना के बांस को माचा बनाया है, उसी पर बाल बच्चा लेके जो है तो लोग रह रहा है। और से नाव दिया जाता है, 14 टोला है, 14 टोला में जो है तो नाव दिया जाता है, लेकिन उनका जो है तो मुआवजा कभी नहीं मिलता है। तो नाव वाले के पास जाते हैं अभी कहने के लिए, तो कहता है काजी मैंने हम लोग को पैसे नहीं मिलता तो हम लोग नाव कैसे चलाएंगे। खाना पीना सब रह रहा है। जिसका मकान गिर गया, नदी में घर गिर गया, वो लोग सुखा स्थान पर पन्नी से तिरपाल से तंबू बना के रह रहा है। नमस्कार, मैं हूं भरतकुमार मंडल और आप देख रहे हैं भी भारत न्यूज। झारखंड के साहेबगंज जिला एकमात्र वैसा जिला है जहां से उत्तर वाहिनी गंगा नदी बहती है, और ये गंगा जो है बारिश के समय में जो है रौद्र रूप धारण कर लेती है, जिसके प्रकोप में जो है जिले के कई ऐसे प्रखंड के जो अंचल क्षेत्र होते हैं वो जो है इस बाढ़ के प्रकोप में समा जाते हैं। आज हम साहेबगंज जिले के राजमहल अंचल क्षेत्र के जो है गदाई दियाड़ा पंचायत के नाथू टोला सहित कई अन्य गांव है जो वहां का निरीक्षण मैंने वहां का जो है हम खबर भी कवरेज किए हैं, और अभी हम उन्हीं में से एक गांव में मौजूद हैं और यहां जाना चाहते हैं। यहाँ का जो मुखिया है, उप मुखिया है, यहाँ का वार्ड सदस्य है, कि जिस प्रकार से जो है प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ की समस्या से लोग जूझते हैं, आखिर इस प्रकार में यहाँ के लोग किस प्रकार से जीते हैं। तो आइए यहाँ के वार्ड सदस्य हैं चंदन जी, पहले हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो बाढ़ का समस्या है इस पर जो है लोग, उसके गांव के लोग जो हैं वो किस प्रकार से जी रहे हैं और क्या कुछ जो है अपने जीवन यापन के लिए खाना पीना खा पा रहे हैं। चंदन जी, कौन सा गांव है आपके अंडर में? राम बचन टोला। वहाँ के लोग किस प्रकार से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अभी तो पूरा गांव में पानी घुस गया है और कटाव भी बहुत तेज से है। मेरा गांव का लगभग 40 घर गंगा में विलीन हो चुका, जिसमें अगुआ आवास पीएम आवास भी था, वो भी गंगा में विलीन हो गया। और माचा में आदमी सब रह रहा है, और जिसका घर कटा है वो लोग तिरपाल का कुरिया टट्टी बना कर रह रहा है। बहुत दिक्कत है यहाँ के लोगों को। ऐसे कितना मकान है जो पक्के का मकान था जो समा गए हैं गंगा नदी में? लगभग 6-7 मकान पक्का का समा गया। और कितना दिनों के अंदर समा गए हैं? 3 दिन 4 दिन के अंदर समा गया। बाकी के जो वो लोग हैं वो कहाँ जाकर के रह रहे हैं जिनका मकान जो है गंगा नदी में समा चुके हैं? जिसका मकान गंगा में समा चुका है वो लोग कहीं ऊपर सूखा स्थान है जहाँ वहीं पे जाके रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से जो है तेजी से जो है गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और गांव जो है उसमें समाहित होते जा रहे हैं, इस तरह में आपके जो इलाका है वो माने कोई भी ऊंचा इलाका जो बचा है जहां लोग रह पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा इलाका सूखा बचा हुआ है, वहीं पे मवेशी वैसी आदमी भी रह रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो इलाका बचा हुआ है और आप बता रहे हैं कि कई ऐसा गांव है जो चपेट में आ चुका है, वो सारे लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे एक जगह पे? सभी लोग एक जगह पे नहीं है। जिसका घर जहाँ पे है वहीं पे है, माचा बना के बांस का माचा बना के वहीं पानी में खाना पीना सब रह रहा है। जिसका मकान गिर गया, नदी में घर गिर गया, वो लोग सुखा स्थान पर पन्नी से तिरपाल से तंबू बना के रह रहा है। जैसे कि चंदन जी से बात किए तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से घर जो है कटते जा रहे हैं और हम लोग जो है ऊंचा स्थान की ओर जो है आज मकान को लेकर के जा रहे हैं, जो कच्ची मकान है वो बना करके रह रहे हैं। हालांकि इस पर जो है प्रशासन आखिर जांच वगैरह किया है या नहीं किया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ के उप मुखिया है विश्वनाथ, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है इस पंचायत के लोग जी रहे हैं, उस पर बात करते हैं। तो विश्वनाथ जी इधर आइए ना, स्टॉप करो, कर लेना, ऑटो से कर लेना, पॉज क्या है। जिस प्रकार से पंचायत का स्थिति बना हुआ है बाढ़ के मौसम में, लोग किस प्रकार से आपका पंचायत के लोग जी पा रहे हैं? मेरे पंचायत में जो है बाढ़ परिस्थिति जो बढ़ा हुआ है और गंभीर रूप से जो है, तो सभी लोग जो जिसका पक्की मकान था तो मैंने कट गया है, कहीं थोड़ा से हल्का फुल्का सूखा स्थान जो है तो कच्ची मकान जो है तो उसी जगह पर बना के जो है तो लोग रह रहा है। और बांस को जो है तो मैंने माचा बना के जो है तो लोग रह रहा है, और जिसमें पानी हो गया है तो उस जगह भी जो है तो मैंने
मचा को जो बना के बांस को मचा बनाया है, उसी पर बाल बच्चा लेके जो है तो लोग रह रहा है। माचा बना करके तो रह रहा है, ये सही बात है, लेकिन उन लोगों के लिए जो है खाने का व्यवस्था क्या मिल पा रहा है? और जिस प्रकार से जल स्तर काफी तेजी से जो है बढ़ता जा रहा है, क्या उम्मीद है कि जो है वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे वहाँ? अभी तक जो है, अभी तक तो कोई तो आया नहीं है यहाँ, सरकार की ओर से अभी कोई नहीं आया है। हम लोग जो है तो देखते हैं, मैंने कोई खबर तो जो करेंगे तो उसका बाद जो है आएगा कि नहीं आ रहा है तो अब मैंने हम लोग सूचना देंगे। लेकिन यहाँ में जो है माननीय सांसद जी है और माननीय विधायक जी है, क्या इन लोगों का जो है इधर जो है निरीक्षण वगैरह का भी होता है और आप लोगों को सुविधा उन लोगों के द्वारा मिल पाता है? नहीं, अभी तो कोई नहीं आए हैं, अभी कोई नहीं आए। कभी आप लोग जो है माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से मिलते हैं ये सारी समस्या को लेकर के? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहे हैं। आप मिले हैं उन लोगों से, सवाल किए हैं, कभी रखे हैं कि सर हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ में जो है बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं? देखिए, हम लोग बाढ़ के टाइम में जो है तो प्रत्येक बार जो है तो सरकार की ओर से नाव दिया जाता है। 14 टोला है, 14 टोला में जो है तो नाव दिया जाता है, लेकिन उनका जो है मुआवजा कभी नहीं मिलता है। तो नाव वाले के पास जाते हैं अभी कहने के लिए, तो कहता है काजी मैंने हम लोग को पैसे नहीं मिलता तो हम लोग नाव कैसे चलाएंगे। इसलिए जो है हम लोग भी मैंने किसी नाव वाले के जो है तो कह नहीं सकते हैं, जो खटता है उसका खटौनी जो है तो मिलता नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो नाव चलाते हैं उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है, इस प्रकार से जो है काफी समय से जो है ये पंचायत जो है प्रत्येक वर्ष जो है डूब जाते हैं। इस तरह में जो प्रत्येक वर्ष जो है नाव चलाना ही पड़ता होगा, किस प्रकार से आप लोग मेंटेनेंस करते हैं? 2 साल तक 2 साल में जो है तो पैसा जो है तो नहीं मिला है। 2020 को पैसा नहीं मिला है और 2024 को जो है तो पैसा नहीं मिला है। क्या दफ्तर जाने के बावजूद आप लोगों को जो है ये राशि नहीं मिल पाया है, या फिर आप लोग दफ्तर नहीं गए हैं? नहीं, हम लोग दफ्तर भी गए थे, वहाँ भी बोले तो बोला ठीक है मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो है तो नहीं मिला है। जिस प्रकार से हमारे साथ जो है उप मुखिया विश्वनाथ जी थे और इन्होंने काफ़ी ऐसे बातें बताएं जो प्रशासन के ऊपर में जो है सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। जो नौका चलाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष उनका मुआवजा नहीं मिल पाता है। आखिर ये भी एक जांच का विषय है कि क्यों नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जो है गदाय दियाड़ा पंचायत का जो है मुखिया प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि मुखिया जी आखिर जिस प्रकार से आपके पंचायत में इस बार गंगा का कटाव जो है काफी तेज है, जिसके कारण जो है यहाँ जो है 2 गांव इसमें समाहित होते जा रहे हैं, उस पर जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से कटौती हो रहा है किस प्रकार से यहाँ के लोग जी पा रहे हैं। मैं संजय कुमार मंडल, मुखिया प्रतिनिधि गदाई महाराजपुर दियारा। यहाँ पर जो प्रत्येक साल जो बाढ़ होता है तो विभागीय ओर से बोला जाता है कि आपको परमानेंट बना दिया जाता है कि नाव चालक और नाविक को दोनों को ही मुआवजा दिया जाएगा, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को मुआवजा मिला नहीं। जब उसके दफ्तर में ऑफिस में जाकर बोलते हैं तो बोलता है कि जिला से आवंटन ही नहीं है, वह समाप्त हो गया, आने से कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। और यहाँ के लोग बहुत बुरी नतीजे से जूझ रहे हैं। भीष्म बाढ़ के कारण आषाढ़ी टोला और राम बचन टोला गंगा नदी में लुप्त हो चुके हैं। लगभग कितने मकान उसमें हो चुके हैं? लगभग उसमें दोनों में से करीब आपको 70 के आसपास गंगा नदी में समा गए हैं। जिस प्रकार से जो घर समा गए हैं इसको लेकर के आप अपने अंचल अधिकारी को या जिला प्रशासन को सूचित किए हैं लिखित के माध्यम से? जी, लिखित के माध्यम से सूचित किए हैं, आवेदन भी दे चुके हैं और अगला साल भी दिए थे। अगला साल भी गंगकटाव में 26 घर गंगा नदी में समा गए, लेकिन कहते रह गए विभाग को, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। लेकिन मुखिया जी, ये गंगा कटाव की बात है, लेकिन जिस प्रकार से ये आपके 2 गांवों के अलावा और भी जो है 12 गांव हैं जो जल स्तर काफी तेजी से बढ़ने के कारण जो है गांव जो है धीरे धीरे समाते जा रहे हैं। वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, वहाँ जो महिलाएं रह रही है, खाना नहीं बना पा रही है, बच्चे को किस प्रकार से वहाँ जो है पालन पोषण कर रहे हैं? उसका पालन पोषण यही है, जो यहाँ खेती होता है मक्का का, और मकई का सत्तू बनाकर पहले से एडवांस में रखता है वो लोग, उसी को घोल कर थोड़ा थोड़ा देकर अपने बच्चों को जाल रक्षा कर रहे हैं।
जिस प्रकार से जो है जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, इस प्रकार में जो अगर जल ज़्यादा उफान पर आ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए और घर जो है रहने लायक ना बचे, जो तंबू बना करके रह रहे हैं उस पर नहीं रह पाए, उस तरह में आप जो है उन लोगों को लेकर के कहाँ रहिएगा? उन लोगों को लेकर हमारे सटे प्रखंड तालझाड़ी है, जो कि उच्च विद्यालय महाराजपुर में, इन सभी को अगले साल पानी बाढ़ से प्रभावित लोगों को वहां पर शिविर लगाया गया था, लेकिन वहीं पर उन लोगों को अधिक बाढ़ होने से महाराजपुर का ही सहारा लेना पड़ता है। शिविर किसके द्वारा? शिविर वो आपका विभागीय प्रशासन द्वारा लगाया गया था अगले साल। इस साल तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो किस प्रकार का है? जी, अभी का जो मौजूदा स्थिति है, जिस प्रकार से आप निरीक्षण किए हैं अभी गांव जाकर के, वहाँ का स्थिति किस प्रकार का है? वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ लोग पानी में भर माथा यानी 3.5 फीट 4 फीट 5 फीट का बांस का जो है मचाल बनाकर उसमें ऊपर से पन्नी गिराकर अपने बाल बच्चों लोग के एकत्रित होकर रह रहे हैं। जिस प्रकार से रिपोर्टिंग के दौरान जो है कई गांवों के लोग जो है ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो है हम लोगों को जो है प्रशासन की ओर से जो है नाव का व्यवस्था नहीं मिल पाता है, मेडिकल का सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोगों को बच्चा जो है कभी कभी जो है डेथ भी कर जाता है। हम लोग को लेके जाने का सुविधा नहीं है अस्पताल तक। आखिर इस तरह में मुखिया जी, आप उन लोगों की सुविधा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? उनके सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको कोई दवा का मुहैया कराया जा सकता है, यही तो एक सुविधा मेरी नज़र है। लेकिन रात के लिए हो गया, अचानक किसी प्रकार की जो है कोई समस्या हो गया, जिसको लेकर के उन लोगों को नाव का जो है सुविधा वो लोग चाहते हैं कि कई नाव चलाए जाएं ताकि हम लोगों को सुविधा मिल पाएगी। आखिर उन लोगों को क्या ये सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सुविधा तो मिल पाएगा, लेकिन यहाँ के लोग को नाव चलाने के लिए आदेश सरकार की ओर से दिया जाता है, लेकिन उसका कोई मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोग आपस में चंदा लगाकर उसको नाव वाले को देते हैं ताकि आना जाना महाराजपुर हो सके। जिस प्रकार से देख रहे हैं मुखिया जी से जो है हम बातें किए हैं, और इन बातों के दौरान जो है कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जो प्रशासन पर सीधा निशाना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है नौका ये लोग चलाते हैं प्रशासन के आदेश पर, और उनके मुआवजा के लिए जो है दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं। इस बीच जो है कई ऐसे गांव के लोग कहते हैं कि प्रशासन की ओर से हम लोगों को नाव मुहैया नहीं करवाया जाता, जिसके कारण हम लोगों का बच्चा बीमार हो जाने पर या किसी तरह के जरूरी अगर उस प्रकार का पड़ गया रात में या दिन में, तो अचानक नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को नाव व्यवस्था करते करते ही काफी समय बीत जाता है। हालांकि ये जांच का विषय है और सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार का प्रशासन इस पर ध्यान दे और इन लोगों को जो है हर एक सुविधा देने का प्रयास करें। यही बी भारत सरकार से अपील करती है। इसीलिए हर एक लेटेस्ट खबरों के लिए बी भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बी भारत न्यूज के साथ जुड़े, ताकि हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।